फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम चार स्टॉक को साथ में डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड से निकल कर आई है एक बहुत बड़ी खुशखबरी। क्या है वो खुशखबरी, उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यही मौका है जब ट्राइडेंट में निवेश करना चाहिए। दूसरी तरफ हम डिस्कस करेंगे एचएफसीएल लिमिटेड को। एचएफसीएल लिमिटेड ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। एचएफसीएल लिमिटेड आपको डिविडेंड देने जा रहे हैं और कितना डिविडेंड देने वाले हैं और कब तक डिविडेंड मिलने वाला है, कौन सी डेट है, वो सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में एक कंपनी जो आपको शानदार बोनस देने जा रही है उसको डिस्कस करेंगे और एक कंपनी जो आपको डिविडेंड देने जा रही है। तो ये चार स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले। फ्रेंड्स, ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो पिछले कई दिनों से स्टॉक एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इसको स्टेज 4 में रख दिया गया था और इस वजह से इसके वॉल्यूम में एक तरह से कहे तो लगाम लग गई थी और इस वजह से वॉल्यूम रुकने की वजह से और लोगों का रुझान कम होने की वजह से स्टॉक में आपको तेजी देखने को नहीं मिली। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बाजार में बहुत बड़ी गिरावट भी हुई, तब भी स्टॉक में बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है और जो आंकड़े हैं वो भी वाकई चौंकाने वाले हैं। दूसरी तरफ एचएफसीएल लिमिटेड ने एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइप किया है। क्या है वो बिजनेस टाइप और क्या 5G के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल के आ चुकी है एचएफसीएल के लिए, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या एचएफसीएल अपनी पुरानी हाई को पार कर सकता है, जैसे एक समय ये 2000 के ऊपर था तो क्या स्टॉक वापस 2000 को टच कर सकता है, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। तो फ्रेंड्स, अभी 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक आज 53.50 पर ओपन हुआ, 52.30 का लो भी बना और 53.55 का हाई बना। फिलहाल 52.50 पर स्टॉक है, जहां पे 0.94% की मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अब खुशखबरी निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, ट्राइडेंट लिमिटेड पिछले कई समय से ASM लिस्ट स्टेज 4 में था, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से इसके स्टेज 4 की जगह पे स्टेज 3 में आ चुका। तो बिल्कुल एक पायदान नीचे उतर चुका है। इसका मतलब आने वाले समय में पूरी तरह से ASM की लिस्ट से बाहर होने की संभावना बनने लगी है, क्योंकि काफ़ी दिन से स्टेज 4 में था, लोगों को चिंता होने लगी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब NSE की जो लिस्ट है उसमें लिस्ट में बाकायदा स्टेज 3 में आ चुका है। तो आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं, बहुत जल्द ट्राइडेंट में आपको बड़ी तेजी अब देखने को मिल सकती है। अब ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो ये एक बहुत ही मजबूत कंपनी जो डाइवर्सिफाई बिजनेस करती है। ट्राइडेंट का मुख्य बिजनेस तो इनका टेक्सटाइल का है। इंडिया के अलावा US और यूरोप कंट्रीज़ में इनके प्रोडक्ट की खास डिमांड है। साथ में बात लेने और बेड लेने का बिजनेस करती है कंपनी और इनका पेपर का बिजनेस भी है। बहुत ही मजबूत स्टेशनरी और नोटबुक की कंपनी बनाती है। साथ में इनका केमिकल सेक्टर का बिजनेस है, जिसमें बहुत सारे केमिकल कंपनी बनाती है और अभी इन्होंने नया अपना वॉशिंग पाउडर का बिजनेस भी शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि इनके खुद के प्लांट के लिए बिजली का उत्पादन ये खुद करते, जो कंपनी का वेस्ट निकलता है उस वेस्ट के माध्यम से वो बिजली का उत्पादन करते हैं और इस वजह से ये कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। कंपनी की बात करें तो ये 5R के ऊपर काम करती है। जो भी वेस्ट जिन मटेरियल निकलता है कंपनी से उसको पूरा रीयूज करते हैं। दूसरी तरफ जो वाटर यूज कर लेते हैं उसको भी ट्रीटमेंट के माध्यम से वापस यूज़ करने लायक बना देते हैं। हर चीज़ यहाँ पे कंपनी अपना रीयूज करती है और इसी वजह से कंपनी 5R के ऊपर काम करने की वजह से इसको बहुत सारे अवार्ड भी मिल रहे हैं। इनको ग्लोबल अवार्ड लगातार मिल रहे हैं। इनको एक्सपोर्ट का ग्लोबल अवार्ड भी मिला, साथ में इनको पर्यावरण की रक्षा के लिए अवार्ड मिला। एक तरह से देखें तो ये कंपनी लगातार अवार्ड विनिंग कंपनी है और अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। इसमें एक तरह से कहे तो ये निवेश करना चाहिए, आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बनने वाला है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो मार्च 2021 में 73.02% की होल्डिंग थी। जून 2021 में यह आप देखोगे तो 73.02% थी और सितंबर तक अनचेंज थी। दिसंबर में इनकी 72.94 हुई, फिलहाल मार्च में अनचेंज है। तो लगभग एक जैसी होल्डिंग है और थोड़ी सी होल्डिंग इन्होंने कम की, पिछले इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया भी था लगातार, लेकिन अच्छी पकड़ है कंपनी में प्रमोटर की। अब देखें इनके DI के निवेश की, तो मार्च 2021 में 0.93% का इन्वेस्टमेंट था DI का। उसके बाद में जून में भी अनचेंज रहा और सितंबर में भी अनचेंज, DI ने कोई चेंजेस नहीं की। लेकिन दिसंबर में DI ने 1.89% की होल्डिंग की और फिलहाल मार्च में 1.87% की होल्डिंग है। तो फिलहाल अच्छी खासी होल्डिंग है DI की। बात करें FII की तो मार्च 2021 में 1.68% की होल्डिंग थी, जून में घटकर 1.60 हुई, लेकिन सितंबर में FI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 2.14% कर लिया।
दिसंबर 2021 में एफआई की होल्डिंग बढ़कर 2.48% हो गई और मार्च 2022 आते आते इनकी होल्डिंग 3.13% तक पहुंच गई है। तो आप देखोगे लगभग पिछले मार्च से इस मार्च में दुगना हो चुकी है एफआई की होल्डिंग, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके लिए एक बात समझ लो कि एफआई ऐसे स्टॉक में ही दाव लगा रहे जहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट कम समय में डबल हो जाए। और ये देख लो कि ट्राइडेंट में उनका इन्वेस्टमेंट जिस तरह से बढ़ रहा है, ट्राइडेंट बहुत तेजी से भागने वाला स्टॉक बनने वाला है। जिस तरह से पिछले दिनों इसने लोगों को मालामाल किया, 6 रुपीज़ का स्टॉक 70 तक चला गया, बहुत ही कम समय शानदार रिटर्न दिया। और मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया है, जब इसकी प्राइस 6 रुपये के आसपास थी और काफ़ी दिन से नहीं बढ़ा, तब भी मैंने कहा था कि इसमें निवेश करो। अब ये 50 के आसपास काफ़ी समय से रुका हुआ है। मैं कह रहा हूँ ये मौका है, खरीदारी करो, बहुत जल्दी 100 को अब क्रॉस करने को तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग देखें तो मार्च 2021 में 22.4% की थी, जून में 22.49 हुई, सितंबर में 21.99% की हुई, दिसंबर में 20.87 और मार्च में 2022 में 20.25%। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक अपनी होल्डिंग घटा रहे और यही होता है। जनरल पब्लिक हमेशा, बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जो वहाँ पे एक जगह पे अगर ट्रेड करने लगते हैं वो डर जाते हैं और निवेश को निकाल देते हैं और वही बड़ी गलती कर देते हैं। यहाँ पे अगर इनके रेवेन्यू को आप देखोगे तो लगातार बढ़ रहा है हर क्वार्टर में। दिसंबर 2020 में 1303 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था, मार्च में बढ़कर 1345 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जून 2021 में 1482 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और सितंबर 2021 में 1692 करोड़ रुपये तक पहुंचा और दिसंबर 2021 में 1980 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। तो आप देखोगे हर क्वार्टर में इनका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। देखें इनके प्रॉफिट को, तो दिसंबर 2020 में 112 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, मार्च में 76.45 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, जून में 207 करोड़ रुपये का प्रॉफिट और सितंबर में 235 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, दिसंबर 2021 में 211 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। तो लगभग आप देखोगे तो आपको पिछले दिसंबर से दिसंबर में प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त दुगुना जंप देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा इनका रिटर्न मिला। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, सरकार ने PLI स्कीम लॉन्च की है, जो टेक्सटाइल सेक्टर को करीब वो 19,000 करोड़ रुपीज़ का इंसेंटिव देने जा रहे हैं, यानी एक तरह से राहत देने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे जो कंपनियाँ इस लिस्ट में सिलेक्ट हुई है उसमें ट्राइडेंट लिमिटेड का भी नाम है, यानी सरकार ने अपनी तरफ से जो प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है उसमें ट्राइडेंट लिमिटेड को भी इस स्कीम के तहत राहत मिलने वाला है। तो आने वाले समय में कंपनी अपने कारोबार को तेज़ी से बढ़ाएगी और इस जो रकम मिलने वाली है सरकार से इसका पूरा फायदा उठाएगी। तो एक बड़ा मौका आ चुका है कि जब आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए ट्राइडेंट में। और जो हमारा टारगेट है 5 ईयर का 5 डेट का, मुझे लगता है उससे पहले भी आएगा, क्योंकि अभी स्टॉक दौड़ने को तैयार हो चुका है। तो बिना डरे ट्राइडेंट में निवेश करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। चलते हैं हम HFCL लिमिटेड की तरफ। ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया, जब इसकी प्राइस 9-10 रुपये के आसपास थी तब से सजेस्ट कर रहा हूँ। ये लगभग 100 तक जाके आ चुका है। फिलहाल स्टॉक 76.80 पर है, जहाँ पे 2.20% की तेजी देखने को मिल रही है। अगर इसकी हाई देखें तो 3 मार्च 2002 सन 2000 में ये 2138 जा चुका था, यानी 2000 को क्रॉस करके आया स्टॉक। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें ऑलरेडी इसका तेज़ी बना चुका है। अब ये स्टॉक फिर से दौड़ सकता है। यहाँ पे HFCL लिमिटेड का ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता ही होगा, लगातार डिविडेंड देती है और कंपनी फिर से आपको डिविडेंड देने जा रही है और कंपनी ने इसकी एक्सचेंज को जानकारी दे दी है। और फ्रेंड्स, कंपनी आने वाली आपको 29 अप्रैल को, यानी इसी महीने की 29 अप्रैल को कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग बुला चुकी है और इस बोर्ड मीटिंग में आपको डिविडेंड कितना देना है उसको डिक्लेयर किया जाएगा। तो बिल्कुल कंपनी आपको डिविडेंड देने के लिए तैयार हो चुकी है और जिस तरह से इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि लगातार कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो बिल्कुल 29 अप्रैल की मीटिंग में ये फाइनल हो जाएगा कि कितना डिविडेंड मिलेगा। लेकिन ये बात है कि सफिशिएंट अच्छा डिविडेंड कंपनी देगी, क्योंकि इनका कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 5G के लिए कंपनी कमर कर चुकी है और इसके लिए इन्होंने IP इन्फ्यूजन के साथ में एक बिजनेस टाइप की है, जिसके माध्यम से 5G के लिए ये पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और इनके लिए ओपन नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। राउटर और हर तरह की जो एक नेटवर्क से लेके सब कुछ यहाँ पे कंपनी बनाने वाली है और ये दोनों मिलके 5G के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट करने जा रहे हैं। यानी कि आप समझ लो कि 5G के लिए HFCL तैयार हो चुकी है और आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। इनके रेवेन्यू को देखें तो 2017 में 2131 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था, 2018 में 3227 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू हुआ, मार्च 2019 में फ्रेंड्स 2019 में 4737 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला, 2020 में 3838 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू और यहाँ पे देखोगे 2021 में 4422 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू। तो 2017 से 2021 के बीच में लगभग इनका रेवेन्यू दुगुना से ज़्यादा हो चुका है। बहुत ही शानदार इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब कंपनी का कारोबार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बात प्रॉफिट की अगर करें तो 2017 में 129 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, 2018 में बढ़कर 170 करोड़ रुपीज़ हो गया, 2019 में 232 करोड़ रुपये तक प्रॉफिट पहुंच गया, 2020 में 238 करोड़ रुपये तक प्रॉफिट पहुंचा और 2021 में 246 करोड़ रुपये तक प्रॉफिट पहुंचा है। तो आप देखोगे 2017 से 2021 के अंदर इनका प्रॉफिट भी लगभग
बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हुए दुगना हो चुका है। तो रिवेन्यू दुगना हो चुका है, प्रॉफिट दुगना हो चुका है। इसका मतलब कंपनी का कारोबार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए HFCL में, क्योंकि HFCL लिमिटेड बहुत ही मजबूत कंपनी है, जिसके अंदर रिलायंस जियो की भी स्टेक है, क्योंकि रिलायंस जियो ने अपने 5G के लिए पूरा कारोबार इनको सौंपा हुआ है। यहाँ पे अगर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी मजबूत है, 44.72% की होल्डिंग प्रमोटर की है, जो लगभग बनी हुई है एक तरफा। आपको ये भी पता होगा इन्होंने अपने सारे गिरवी शेयरों को भी छुड़ा लिया है। देखिए अगर इनकी एफआई की होल्डिंग को, तो मार्च 2021 में 2.18% की होल्डिंग थी, जून में 2.22 हुई, और यहाँ पे देखोगे तो सितंबर में बढ़कर 3.96% हो गई, दिसंबर 2021 में बढ़कर बहुत ही ज़बरदस्त जंप लगा, 7.19% पहुँच गई, और मार्च 2021 में 6.66% की होल्डिंग है। तो पिछले दिसंबर से मार्च में तो आपको होल्डिंग कम होती हुई दिखाई देगी, लेकिन अगर आप पिछले मार्च से कंपेयर करें 21 से मार्च 2022 में, तो आपको होल्डिंग लगभग 3 गुना बढ़ती हुई दिखाई देगी एफआई की। तो एफआई ने बहुत ही ज़बरदस्त निवेश किया हुआ है HFCL लिमिटेड के अंदर। अब बात करें बड़े फंड हाउस की यानी DI की, तो मार्च 2021 में 0.07% की मामूली सी प्रॉफिट थी, इनकी होल्डिंग थी। जून 2021 में बढ़कर 0.68% हो गई, सितंबर 2021 में 0.63% की होल्डिंग, और दिसंबर 2021 में बढ़कर 1.44% तक पहुंच गई होल्डिंग बड़े फंड हाउस की, और मार्च 2022 में इन्होंने बढ़ा के 1.88% कर लिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त होल्डिंग DI की बढ़ी है। यहाँ पे आप देख लो, पिछले मार्च से इस मार्च में DI की होल्डिंग लगभग दुगना से ज़्यादा हो चुकी है, एफआई की भी होल्डिंग दुगना हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि वाकई में स्टॉक मल्टीबैगर बनने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे जिसकी होल्डिंग घटी है वो है जनरल पब्लिक। तो मार्च 2021 में 55.7% की होल्डिंग थी, और जून 2021 में 55.07% हुई, सितंबर 2021 में 55.53% की होल्डिंग, दिसंबर 2021 में 51.97% की होल्डिंग, और मार्च 2022 में 52.11% की होल्डिंग। तो आप देखोगे पिछले मार्च से इस मार्च में होल्डिंग घट चुकी है जनरल पब्लिक की। यानी जनरल पब्लिक को लगता है जब कोई स्टॉक ज़्यादा समय तक नहीं दौड़ता तो उनको लगता है इसमें से निकल जाना चाहिए, लेकिन वही पे गलती करते हैं। इस समय से अगर कोई स्टॉक कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो स्टॉक खराब है। आप देखोगे रिलायंस इंडस्ट्री पिछले कई दिनों से नहीं बढ़ा था, लेकिन अब दौड़ना शुरू हो चुका है। ITC के लिए भी वही बात है। तो बिल्कुल ऐसे स्टॉक जो काफ़ी समय से एक जगह पर ट्रेड करे, इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो चुके हैं, वो स्टॉक मजबूत है क्योंकि नीचे नहीं गिर रहे, और जब दौड़ने लगेंगे तो बहुत तेज़ी से दौड़ेंगे। तो बिल्कुल ये निवेश का मौका है, इसमें आपको निवेश करना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ HFCL आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। 5 ईयर का हमारा जो टारगेट है 1000 रुपीज़ का, वो बिल्कुल आ सकता है, हो सकता है उससे पहले भी आएगा। अब चलते हैं उस कंपनी की तरफ जो आपको फ्रेंड्स बोनस देने जा रही है। आप बोनस लेना चाहते हो तो विक्रम थर्मो इंडिया लिमिटेड में आपको निवेश करना चाहिए। फिलहाल स्टॉक 297 पर है, जहाँ पे 0.23% की मामूली सी गिरावट है। कंपनी आपको 4:1 के रेशियो में बोनस देने जा रही है शेयर। तो अगर आपके पास एक शेयर तो आपको 4 शेयर बोनस मिलने वाला है। इस तरह से आपके पास 5 शेयर हो जाएंगे। और इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 1/4/2022, और इसकी एक्स डेट है 12/5/2022। इसकी रिकॉर्ड डेट है 13/5/2022। तो अगले महीने की 12 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो बिल्कुल आपको बोनस मिल जाएगा। तो निवेश करें आप, बोनस आपको मिल जाएगा। एलेंटास बैंक इंडिया लिमिटेड में अगर आप निवेश करोगे तो आपको शानदार डिविडेंड मिलने वाला है। प्राइस देखें तो फिलहाल 3759 की प्राइस है, जहाँ पे 0.57% की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी आपको शानदार यानी 50% का डिविडेंड देने जा रही है। पर शेयर आपको 5 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है, और कंपनी लगातार डिविडेंड देती है। इनका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है, लगातार आपको डिविडेंड मिलता रहता है। तो अगर आप चाहें तो एलेंटास बैंक में निवेश करें, आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।